नमस्कार। भोपाल के आज इस ब्लॉग में मैं हूँ मानव संग्रहालय विजिट करने के लिए जा रहा हूँ। तो मैं मानव संग्रहालय से भोपाल के वीआईपी तालाब, ये जो लेक व्यू है उस उधर के वाले गेट से अंदर जा रहा हूँ। प्राकृतिक नज़ारों और पुरातत्व संग्रहालय और मानव निर्मित जितनी भी चीज़ें संग्रहालय के रूप में रखी गई हैं उनका एक अनूठा संगम आज मैं आपको सबको दिखाने वाला हूँ। तो मिलते हैं आज इस ब्लॉग में। पहले इसके गेट पे ही टिकट मिलती थी, परंतु अभी प्रवेश टिकट का नया काउंटर बना दिया गया है और ये है नया काउंटर। देखते हैं टिकट कितने की मिलती है, पूरा विवरण मैं आपको देता हूँ। तो भैया 2 लोगों की टिकट और एक बाइक की टिकट 120 रुपये की टिकट कटी है टोटल। इसमें 2 व्हीलर का चार्ज 20 रुपीज़ है और 2 पर्सन का चार्ज 100 रुपीज़ है। और कितना प्यारी खूबसूरत जगह है, ये पूरा हरियाली से बिल्कुल भरा हुआ। अभी पूरी जगह को एक्सप्लोर करते हैं। तो ये है इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय, जो पहले नेशनल म्यूज़ियम ऑफ मैनकाइंड के नाम से जाना जाता था और इसे 21 मार्च 1977 में स्थापित किया गया। और इसका उद्देश्य सिर्फ ये था कि पुरातत्व और पूरा आदिकाल में जिस प्रकार से लोग रहते थे, जिनकी जो संस्कृति थी, उन संस्कृति को प्रदर्शित करना। तो ये मैं अभी यहाँ पर आया हूँ। ये जो घर है ये राजस्थान के घरों को नकल की गई है और इन घरों में सर्द के टाइम पे बहुत ज़्यादा गर्मी और गर्मी के समय बहुत ज़्यादा ठंडी लगती है। सोचा है क्या टेक्नोलॉजी थी पहले। कभी भी मानव संग्रहालय आना है तो 2 गेट हैं इसके। एक तो भोपाल बड़ा तालाब है उसकी तरफ से एक गेट है और दूसरा गेट है इसका, ये ट्राइबल म्यूज़ियम बना हुआ है शामला हिल्स की तरफ से। तो दोनों साइड से इसका गेट है और ये बहुत ही खूबसूरत मुझे नज़र आ रहा है, बहुत ही प्यारा लग रहा है मुझे, बहुत ही खूबसूरत। अभी स्टार्टिंग हुई है, अभी धीरे धीरे आप पूरे इसकी खूबसूरती को देखते जाएंगे क्योंकि बहुत बड़ा है। लगभग ये 200 एकड़ में फैला हुआ है। अभी मैं आया हूँ पुराने ज़माने की हवेली में। ये भी राजस्थान की डिज़ाइन की हवेली है। जैसे राजस्थान में पहले घर बनते थे वैसे ही एक छोटी सी हवेली। इसकी बालकनी इतनी खूबसूरत है, ये देखिए क्या प्यारी नक्काशी की गई है इस बालकनी में, सुंदर। मानव संग्रहालय आने के लिए पहले भोपाल रेलवे स्टेशन उतरना या भोपाल एयरपोर्ट से आपको डायरेक्ट टैक्सी मिल जाएगी। लेक व्यू की तरफ से आपको सीधे ऊपर चढ़ना है, जो वन विहार वाला रास्ता है उसी रास्ते से जस्ट ऊपर आपको मानव संग्रहालय का रास्ता मिल जाएगा। मानव संग्रहालय अपने आप में एक इतिहास है और इसको देखना मस्ट रिकमेंडेड है, खासकर उन लोगों के लिए जो नौकरी किसी प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी एग्ज़ाम के लिए, उनको यहाँ पर ज़रूर ही आना चाहिए। यहाँ इतनी चीज़ें हैं ना दिखाने के लिए कि शायद मैं खुद थक जाऊँगा। कुछ स्पेशल होगा तो मैं दिखाऊंगा, बाकी सभी चीज़ों को मैं सिनेमैटिक शॉट के थ्रू जो है कवर कर लेता हूँ। ये एक रथ है जिस पर शायद एक बहुत बड़ा परिवार बैठ सकता है। देखो इसके पहिए लगे हुए हैं, ऊपर लोग बैठने की व्यवस्था है। ये उड़ीसा की संस्कृति को दिखाता हुआ एक रथ है जिससे लोगों तक प्रसाद का, मंदिर के प्रसाद का वितरण किया जाता था। जो खिचड़ी वगैरह बनाते थे इसी में बनाते थे और फिर इसी से वितरण करते थे। तो इसको पूरा प्रॉपर तरीके से गांव के अंदर तक ले जाया जाता था। वाह कितनी खूबसूरत नक्काशी है ये। अब आगे चलते हैं जहाँ पर हमें मिलेगी राजस्थान और बस्तर की कुछ कलाकृतियाँ। जब हम नर्मदा परिक्रमा में थे तो हमने सिद्धेश्वर मंदिर देखा था नेमावर का, और वही सिद्धेश्वर मंदिर आज फिर से देखने को मिल रहा है यहाँ पर मानव संग्रहालय में। छोटा सा मंदिर निर्मित सिद्धेश्वर मंदिर नेमावर, पूरे भारत की जगह जगह की सभ्यता को यहाँ पर स्थापित किया गया है। और ये देखो पुराने ज़माने के बड़ी हवेलियाँ, कितनी खूबसूरत डिज़ाइन दी गई हैं इनमें, इनको आप ध्यान से देखिए। ओहो, ये पूरे परिवार की डिजाइन ही है। ये बच्चे खेल रहे हैं क्या बात। और अंदर ये घर, वाह। ये आदिवासियों की रह रखाव और किस तरह से वो लोग रखते थे, मटके वगैरह किस तरह बनाते थे, ये सारी चीज़ें उनकी जो उनको डिस्क्राइब करती है। ये देखो नगर पंचायत अमरकंटक, यानी ये अपने मध्य प्रदेश की मंडला और डिंडोरी की तरफ का जो कल्चर है उधर। देखो यहाँ पे लिखा भी है नर्मदा।
माँ नर्मदा जी की घाट पे जो संस्कृति है उसको यहाँ पे प्रदर्शित किया गया है। और नर्मदा जी को ही नर्मदा भी बोलते हैं यहाँ के लोग। छत्तीसगढ़ के बस्तर की संस्कृति को प्रदर्शित करती हुई तस्वीरें। वहाँ जैसे बस्तर में कुल देवी देवताओं की पूजा करते हैं लोग, सेम वो कुल देवी देवताओं की प्रथा को प्रदर्शित करती हुई ये तस्वीरें। राजस्थान में गांव के जो घर होते हैं उनकी सजावट की ये चीज़ें। पुराने समय में मटकों से पीते हुए पानी जो मटके बनते थे, ये तो हमने अभी भी इस टाइम पे भी देखा है, परंतु ये राजस्थान के कुछ मटके हैं जो राजस्थान की संस्कृति के हिसाब से बनाए जाते थे नागौर की तरफ। ये मिट्टी की मूर्तियां हैं जिसमें स्टील और लोहे का भी प्रयोग किया गया है, और इनसे बनाई गई ये सारी मूर्तियां स्वर्ग को प्रदर्शित कर रही हैं, जहां इंद्र भगवान सामने बैठे हैं और हाथी घोड़े सभी प्रकार के देवी देवता इनके स्वर्ग के दरबार में बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत ये जगह लग रही है। वाह, बहुत ही खूबसूरत है। और ये हनुमान जी हमारे, देखिए ऐसे सारे देवी देवता इधर बैठे हुए हैं। इंद्र जी के आजू बाजू जो उनकी देवियां थी वो भी बैठी हुई हैं। तो मानव संग्रहालय की इस जगह पर आकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और ये बहुत ही खूबसूरत। मेरा मन नहीं कर रहा है यहाँ से जाने का, लेकिन परंतु अब मुझे जाना होगा, तो मैं जाता हूँ, कुछ शॉट्स कुछ फोटोज निकाल लेता हूँ यहाँ की। मानव काल की जो पेंटिंग वेंटिंग थी उन्हीं को वापस से इसको मतलब दर्शाया गया है। मुझे लग रहा है इसमें पेंट ऊपर से किया गया है। ये एक घर है जिसके ऊपर कितने सारे बंदर बैठे हुए हैं, चिड़िया बंदर। समुद्र मंथन जब हुआ था तो कामधेनु गाय उसमें निकली थी, तो देवता और राक्षस सभी उसको देख करके हैरान थे। तो ये चीज़ वही उसी चीज़ को प्रदर्शित करती हुई, और इधर छोटी सी कामधेनु गाय बनाई गई है, बहुत सुंदर। ये बस्तर में इस तरह से वहाँ की जो संस्कृति है वो इस तरह से भगवानों की पूजा पाठ और उनके मंदिर बनाते थे। और ये बहुत ही प्राचीन काल की चीज़ें हैं जो यहाँ पे रखी गई हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे, अभी तक का जितना भी मैंने देखा ना, बहुत ही खूबसूरत। मुझे मज़ा आ गया है पूरा, मतलब पूरा मानव संग्रहालय विजिट करके। जिसको भी जानने की जिज्ञासा हो वो जरूर इन जगह पर जरूर आए। और ये एक मेढका बिहाव का अनुष्ठान यहाँ बस्तर में ही किया जाता था, तो ये उस तरह से बनाया गया है। वाह, हम देखने वाले हैं पहाड़ी संस्कृति को। और पहाड़ी संस्कृति से आप समझ रहे हैं, जो हिमालय है, उत्तराखंड है, वो सारी चीजें, तो ये हिमालय के जो ग्राम है वो बनाए गए हैं। और ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। सामने मैंने ऐसा कुछ घंटा सिक्किम में देखा था। ये में मने भाव चक्र जो होता है ना, वो इसको उसी को यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। उसी की जो है ना बनावट यहाँ पर बनाई गई है, और ये बहुत ही खूबसूरत मुझे लग रहा है। वाह, हिमाचल प्रदेश का एक गेट है। वाह, जब भी हिमाचल जाता था मैं, तो मैं देखता था ऐसे गेट मुझे बहुत सारे देखने को मिलते थे मंदिरों में। ये सभी हवेलियाँ और ये चौखट मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये उत्तरकाशी, उत्तरांचल, उत्तराखंड में जो है वो देखा मैंने। हालांकि मैंने ऐसी चीजें बहुत सारी नेपाल में भी देखी। ये मुझे नेपाल में भी पूरा मतलब देखते हुए पूरा ही मतलब पूरे रोड किनारे नेपाल में ऐसे ही घर है। मैं सोचता था कि ऊपर लोग पता नहीं कैसे रहते हैं, क्या पता कहीं कोई घटना ना घट जाए, लेकिन वो लोग तो रहते हैं ऐसे ही। पूर्वजों और देवताओं की स्मृति स्थल है जो हिमाचल प्रदेश में रखा जाता था, और ये इसी तरह से बनावट जो है वो की जाती थी। और ये है एक भेटिया कोठी जो चमोली उत्तराखंड में बनाई जाती थी। देख रहे हैं कितनी अच्छी नक्काशी की गई है पूरे मानव संग्रहालय भोपाल में। मुझे लगता है ये सबसे अच्छी जगह है घूमने की, इसमें तो आना ही चाहिए। मस्ट रिकमेंडेड टू एवरी भोपाल पर्सन। वाओ, ये देखो ये बांस की पूरी, ये मैंने नेपाल में बहुत देखा है, हर जगह नेपाल में। ये भैया पुराने जमाने की घर बांस की। वाओ, सो नाइस स्कूटी।
यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं, देखते हैं यहाँ पर क्या चीज़ें हैं। ख्याल से पुराने ज़माने में जिस तरह से लोग काम करते थे, भट्टियाँ वगैरह बनाई जाती थी, चक्री बनाई जाती थी। चक्री है देखो, कोलू चक्री, धान की चक्री है ये। इससे धान को जो है पीसा जाता था, कूटा जाता था। और इधर ये पूरा व्यापारियों के लिए ही बनाया गया आई थी, जो इस तरह से व्यापार करते थे लोग पुराने ज़माने में, जो काम करते थे, भट्टी वगैरह बनाते थे। ये जैसे भट्टी बनी हुई सामने फ्रंट में, ये यहाँ पर समय मापक यंत्र बनाया गया है। यहाँ पे समय को मापा जाता है। वाह भाई, किस टेक्नोलॉजी से ये समय को मापा जाता था भाई? ये कौन सी टेक्नोलॉजी है? अपने तो समझ से बाहर है, लेकिन पूर्वजों की चीज़ें हैं जो अल्टीमेट चीज़ें होती हैं। इधर ये छोटे छोटे गड्ढों के ऊपर जो ब्रिज बनाए जाते थे वो, और इधर ये पानी का कुआं जो बनाता था गांव में, ये हम लोगों ने खूब देखा है। लेकिन ये तकनीकी के साथ मैंने नहीं देखा, ये तकनीकी के साथ मैं पहली बार देख रहा हूँ। ये वाह, ये इडलू मोटा बोलते हैं इसको। ये इडली मोटा के थ्रू इसको पानी कुएं से निकाला जाता था। तो वो चीज़, कितनी अच्छी हरियाली है यहाँ पर यार चारों तरफ। ये भी एक चक्री है, और ये चक्री है शायद से, मेरे ख्याल से ये आंध्र प्रदेश की को, जो अपना हरा चना होता है, फिर वो पक जाता है तो फिर उसके बाद चने की बुनाई कूटते हैं ना चारों तरफ से, वो शायद उसके लिए है ये। वाह, सो नाइस यार। ये कितनी अच्छी जगह है यार, कितनी प्यारी प्यारी चीजें यहाँ पे बनाई गई। ये सरगुजा छत्तीसगढ़ की पारंपरिक वो है कोलो, इससे तेल निकाला जाता था बीजों से। ये बिहार जिले की संस्कृति को प्रदर्शित करती है। लोहार की, जो लोहार है ना, वो अपने जो हथियार है उनको बनाता था। ये उसी चीज को प्रदर्शित कर रही है। धान की कुटाई का यंत्र है। वाह, वाह, खाना बनाने की पद्धति। और पीतल के जो घड़े होते हैं उनको इसके अंदर बनाया जाता था। और ये है भाई गन्ने की चरखी, जो मैंने अभी भी देखी जब मैं शिरडी गया था तब। गन्ने की चरखी है। मैंने अभी महाराष्ट्र जब शिरडी गया था तब मैंने देखा था कि वहाँ पर बैल एक लगा हुआ था, और बैल जो है ना चारों तरफ ऐसे ऐसे घूमता है, और बीच में गन्ने को रख करके पीसते हैं, गन्ना निकालते हैं। मीटिंग आपकी उड़ीसा की कुमारी परंपरा, और पूरा लगभग मैंने एक्सप्लोर कर लिया है। बहुत ज़्यादा बड़ा है, एक दिन में इसको एक्सप्लोर करना बड़ा मुश्किल है, बट ठीक है, जितना भी देखा मैंने काफ़ी बढ़िया देखा। मानव संग्रहालय काफ़ी खूबसूरत जगह है, और यहाँ पर ज़रूर एक बार आना चाहिए। पूरे भारत की संस्कृति आपको पता चलेगी, अलग अलग राज्य की, अलग अलग पंथों की, और अलग अलग जो समाज है भारत का, उसकी सबकी संस्कृति आपको देखने को यहाँ पर मिलेगी, और उससे आप रूबरू होंगे तो एक बहुत अच्छा नॉलेज आपको प्राप्त होगा। अगर आप पीएससी या किसी चीज़ की तैयारी करते हैं तो आपको तो मस्ट रिकमेंडेड है कि आप यहाँ पे जरूर आओ और सभी चीज़ों की संस्कृति को आप पहचानो। आज इस ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं। पूरा मानव संग्रहालय हम लोगों ने विजिट किया, बहुत खूबसूरत मानव संग्रहालय लगा मुझे, और सबको मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप जब भी भोपाल में आए तो ज़रूर मानव संग्रहालय घूमें। यहाँ नॉलेज की चीज़ें आपको बहुत सारी प्राप्त होंगी। मैं बहुत जल्द मल्लिकार्जुन जी के दर्शन के लिए जाने वाला हूँ आंध्र प्रदेश, तो मेरे ब्लॉग पे बने रहें। आपको संपूर्ण जानकारी मल्लिकार्जुन की मेरे ब्लॉग के माध्यम से मिलेगी। तब तक के लिए नर्मदे हर।